और वोटर का अधिकार है कि वो जागरूक मुखिया को चुने ताकि वो आगे तक की सुविधाएं और आप तक पहुंचा सके। ग्राम पंचायत के अंदर कैमरे लगाना, नाली मुक्त करना, हॉस्पिटल को नहीं खुलवाना और जगह जगह जिम लगवाना, पार्कों का सौंदर्यीकरण करना। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब गाँव के लिए, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई साहब भी बार बार आए। आप आए और आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप अच्छे खबर और सच्चाई की खबर दिखाते, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो समय समय पर आप हमारे ग्राम पंचायत में आते हो। और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर पहुंचा हूं खेतड़ी नगर में, और खेतड़ी नगर में ये जो निर्माणाधीन रोड का कार्य देख रहे हैं सोफिया स्कूल के सामने का ही है। मैं आपको दर से दिखा रहा हूं। रोड जो बन रहा है उससे पहले ये सीवर लाइन इसके नीचे डाली जा रही है ताकि जो सीवर लाइन डले तो पानी की निकासी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी रहे। हर बार हम आपको एक ही बात कहते हैं कि अच्छा मुखिया अगर ग्राम पंचायत चुनती है तो उसका परिणाम बेहतरीन मिलता है। हर ग्राम पंचायत में विकास कार्य होते हैं लेकिन वो एक ढर्रे से होते हैं कि सड़कें बनती हैं लेकिन पानी ज्यों का त्यों वहां पर बना रहता है। लेकिन एक विकासात्मक तस्वीर अगर आपको देखनी है तो जागरूक आपको मुखिया को चुनना पड़ेगा, और वोटर का अधिकार है कि वो जागरूक मुखिया को चुने ताकि वो आगे तक की सुविधाएं और आप तक पहुंचा सके। रोड का जो निर्माण कार्य है वो भी इस तरह से करवाए ताकि बरसात होने के बाद भी पानी वहां पर नहीं रुके। और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हरिराम गुज्जर के द्वारा जो प्रयास है वो काबिले तारीफ है। वो स्वतः यहाँ पर मौजूद रहते हैं, खड़े रहते हैं और उसके बाद उस कार्य को इस तरह से करवाते हैं ताकि उस रोड पे ना तो गंदा पानी एकत्रित हो। हरिराम जी गुज्जर प्रतिनिधि सरपंच मौजूद हैं, अपनी देखरेख में इस कार्य को करवा रहे हैं। और काम करवाने के जो तरीके होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी रोड का कार्य हो तो पानी निकासी की व्यवस्था का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि यहाँ के स्थानीय सरपंच के द्वारा जो देखरेख में होता है। और इसीलिए कोपर में चाहे कितना भी पानी बरसे लेकिन यहाँ पानी रुकता नहीं है, सड़कों पर पानी एकत्रित नहीं होता है, सड़कें साफ सुथरी होती हैं। सर, विकास के कार्य लगभग सभी जगह होते हैं लेकिन होते इस तरह से हैं कि होने के बाद भी लोगों को उनका लाभ नहीं मिलता है। या तो पानी की निकासी की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं कर पाते हैं या फिर किसी तरह से उस कार्य को इस तरह से करते हैं कमीशन के चक्कर से कि परेशानी जो कि तो बनी रहती है। लेकिन यहाँ के स्थानीय सरपंच और प्रतिनिधि हरिराम जी के द्वारा जो प्रयास हैं उनके बारे में हम आपसे सुनना चाहिए। तो यहाँ खुद हरिराम जी खड़े होके अपने मौके के ऊपर काम करवाते हैं, जनता को पूरी का ध्यान में रखते हुए क्वार्टरों में पानी नहीं जाए इसके लिए पाइपलाइन, पानी का निकास के लिए नाला वाला के पाइप दबवाना यहाँ। और यहाँ तो बहुत बुरा हाल था, बच्चों से निकला ही नहीं जा रहा था इस रास्ते में। टू व्हीलर पे भी हम बच्चों को छोड़ने जाते थे तो भी नहीं निकला जाता, टू व्हीलर भी गिर जाते हैं यहाँ, इतने खड्डे और पानी भरता था। बच्चों को बहुत परेशानी होती थी, गिले कपड़े हो जाते, जूते गिले हो जाते हैं, अभिभावक खुद परेशान है। यहाँ कई बार प्रशासन को और इनको अवगत कराया, इनको सुनाई नहीं की। फिर हरिराम जी से रिक्वेस्ट की, इनको बताया, इन्होंने इस काम के लिए व्यवस्था बनाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काम को तरीके से करवाना, और जब काम पूरा हो जाता है तो उसका लाभ करोड़ों लोगों को मिलना, वो आपके ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा किस तरह से हो रहे हैं उनके बारे में जानना चाहिए। भाई साहब 5 साल पूरे हो गए हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। और इन्होंने हर क्षेत्र में चाहे कैमरे हो, सड़कें हो, नाले हो, ग्राउंड हो, यहाँ पे अपना 4-5 ग्राउंड है उनको भी भाई साहब ने बहुत बढ़िया कर दिया है। फिल्म का, जैसे ये फिल्म वाला ग्राउंड बोलते हैं इसको, इसमें चारों तरफ इंटरलॉकिंग करके लोगों के लिए घूमने के लिए हाथी पार्क को बहुत सुंदर बना दिया दोबारा से, जिसकी कोई सुध बुद्धि नहीं ली जा रही थी पहले, लेकिन उसको भी भाई साहब ने सुंदर बनाया है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं इसका काम अभी चल रहा है, इसमें काफी हादसे हुए हैं और थोड़ी सी बारिश से ही और यहाँ पे पानी भर जाता था, जिसमें बच्चे भी परेशान थे। और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब गाँव के लिए, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई साहब भी बार बार आए और बढ़िया काम करें। ऐसा जनसेवक हर गांव को मिलना चाहिए। एक सरपंच प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच 24 घंटे रहते हैं और सुना है कि लोगों के समस्याएं आती हैं उनसे पहले उनकी आहट
आप महसूस कर लेते हैं और उस समाधान के लिए आप वहां तत्पर पहुंच जाते हैं। सर मैं तो ये बताता हूँ कि सरपंच एक 5 साल के लिए आता है। सरपंच गांव का एक प्रथम नागरिक होता है और विकास का भी एक प्रथम आदमी वहां से शुरुआत करता है विकास की। मैं तो ये सोचता हूँ कि उसको 5 साल जो मौका मिलता है तो अपने मन और इच्छा से और बढ़िया बढ़िया तरीके से काम करने चाहिए और गांव को तो सुविधा मिले, गांव की सुविधा ऐसे मिले कि 1-2 साल चलने वाली वो सुविधा नहीं कि भाई काम बना दिया, रोड बना दिया, नाले बना दिए और कोई व्यवस्था बना दिया, मगर वो 1-2 साल चले वो नहीं है, लाइव से चले और जनता को उसका फायदा मिले। जैसे हमने ग्राम पंचायत के अंदर कैमरे लगाना, नाली मुक्त करना, हॉस्पिटल को नहीं खुलवाना और जगह जगह जिम लगवाना, पार्कों का सौंदर्यीकरण करना और जगह जगह नालियां मुक्त ग्राम पंचायत को किया। हमने बड़े बड़े नाले बनाए हैं और हमने जो भी रोड बनाई आज तक वो सीवरेज पाइपलाइन डाल के गंदा पानी और उसको बाहर निकालते हैं पानी को। मैं इससे अबे अंडरग्राउंड पाइपलाइन होते, नालियों का आए दिन झगड़ा होता था, खाना कचहरी होता था, वो खत्म हुआ है और एक साफ सुथरी गलियां रहती है जिसमें वातावरण में मच्छर भी पैदा नहीं हो, एक जनता को निरोगी काया मिले, निरोगी वातावरण मिले, इसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। पर्यावरण के तहत हमने अब तक कम से कम 5-6 हज़ार पेड़ अपनी ग्राम पंचायत के अंदर लगा दिए। मैं आपको कभी मौका पड़ा ना तो आपको मैं दिखा के ला के आऊँगा। जैसे हमारे कोई पहले शमशान घाट थे, बुरी हालात थी, आज आप जाके अलग अलग कास्टों के या सामूहिक जो हमारा शमशान है उनको देख लो, आपको बढ़िया बढ़िया सुंदर मिलेंगे। और जैसे हमारे को पार्क थे टाउनशिप के अंदर, उनको पार्कों का हमने सौंदर्यीकरण करके है। और जैसे हमारी हॉस्पिटल है या हमारी पंचायत है या हमारे को महिलाओं के लिए राजीविका है, महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी खुलवाना। आज स्कूल को देखो, आज हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आज प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रही है। उसमें इतने बच्चे आ रहे हैं कि एडमिशन लेते हैं तो उनका भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इनको बच्चों को लो। बहुत बढ़िया तैयारी करा रहे हैं और हमारे बढ़िया रोड बन गया, हमारे अटल प्रगति पथ बन गया जो हमारे विधायक जी ने एक अटल प्रगति पथ दिया था और एक स्वास्थ्य केंद्र बरगेंडानी के अंदर बन रहा है और अनेक काम है जो मैं संजय जी आपको क्या होता हूँ कि बताते बताते हमें शाम हो जाएगी। बहुत काम है हमारे पंचायत के अंदर जो हुए हैं और हमने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर शांति बनाने में पूरा सहयोग किया है। किसी को भी आज तक हमने थाने के अंदर नहीं जाने दिया। अगर कोई जाएगा भाई मन में ही है और उसको जाना ही है तो वो तो अलग बात है, मगर हमने तो प्रयास करके उसको सुधारा है और वो शांति करके और राजीनामा करके उनको ये किया, मगर थाने में किसी का मुकदमा थाना कचहरी नहीं होना दिया। रही बात इसकी सोफिया स्कूल को, तो आप ये कवर कर रहे हो, मैं तो मेरे को पता ही नहीं था आप कब आ गए। मतलब यहाँ खड़ा था और आप जब भी आ गए थे। ये सोफिया स्कूल का जो काफ़ी 10-15 साल से, मेरे हिसाब से 20 साल हो गए ये रोड बने हुए और इसमें हालात इतने खराब थे कि 4-4, 3-3 फीट पानी भर जाता था, निकलने का कोई साधन रास्ता नहीं था। आए दिन बच्चे यहाँ 1200-1300 बच्चे और मोहल्ले वासी और टाउनशिप वाले यहाँ गुजरते थे, आए दिन परेशान होते थे, उनकी घटना हो जाती थी, कभी पैर में लग जाते, कभी हाथ टूट जाता, कभी बच्चे परेशान होते थे, यहाँ से कीचड़ से जूते बन जाते थे, ड्रेस बन जाती थी, खराब हो जाते थे, अभिभावक परेशान होते थे। बच्चे भी मेरे को रिक्वेस्ट डालने लग गए थे, मेरी माता जी सरपंच है, मेरी माता जी को रिक्वेस्ट डालने लग गए थे, मेरे को डालने लग गए थे कि सरपंच जी हमारी करो। हमने बच्चों की पुकारा, उनके अभिभावकों के और ग्रामीणों की आवाज़ को सुनकर, जन भावनाओं को देखते हुए हमने एक काम किया है। इसका भगवान चाहे ना तो 10-15 दिन के अंदर एक बढ़िया रोड बन के तैयार होगी। बरसात का पानी तो इकट्ठा होता था वो एक नाले के अंदर से गुजर जाएगा जिसमें सीवरेज पाइपलाइन डाली जा रही है और एक इंटरलॉक बनाएंगे, बढ़िया रोड, सुंदर रोड बनाएंगे, दोनों तरफ पेड़ पौधे लगेंगे और एक बढ़िया रोड बना के ग्रामीणों को दिया जाएगा। अभिभावकों और छात्रों को की आवाज़ से, छात्रों और अभिभावकों की आवाज़ और जन भावना को देखते हुए रोड को काम चालू किया है। आप आए और आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप अच्छे खबर और सच्चाई की खबर दिखाते हैं, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो समय समय पर आप हमारे ग्राम पंचायत में आते हो और ऐसे खबरें देखते हो, जो आप घूमते रहते हो, आपको तो सच्चाई दिखती है या वास्तव में कोई चीज़ है उसके बारे में आप करते हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।